अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नौका बिहार में। 2 करोड़ रोजगार देने के लिए बोले हैं, लेकिन लायक लोगों को ले दिए हैं, आरक्षण वाले लोगों को नहीं दिए हैं। आज तक भारत में नेहरू जी के बाद तीसरे बार कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, चाहे कितना ही बढ़िया काम किया। महिला सुरक्षित है? नहीं है। मणिपुर में उन्हीं की ना सरकार थी, उनका अपना मुख्यमंत्री आया और वहाँ क्या दशा हुआ महिला का। वो देश महंगाई की तो महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब आप देखेंगे कि आज से 10 साल पहले जो जमीन 2 लाख रुपए की थी, आज वो 5 लाख 10 लाख की है। एक प्रक्रिया है, कोई भी चीज एक चीज रहेगी उसके अंदर तानाशाही या मोनोटोनस वाली बात आ जाएगी, या उसे लगेगा अब तो मैं ही रहूंगा, तो कुछ ऐसे भी फैसले ले सकता है जो सही ना हो। हार के डर बने रहने से आदमी सही रास्ते पर चलता है। ना ज्यादा शोषण है प्राइवेट स्कूलों में कि मैं तो खुद अपने बच्चे का एडमिशन कराने इस बार गया प्ले वे में, उन्होंने 30-40 हज़ार रुपए का एस्टिमेट बता दिया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप लोग? अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नौका बिहार में। ये हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं कितने ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। लोग यहाँ काफ़ी दूर दूर से चलकर हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, एंजॉय करते हैं। ये जो है आज के डेट में एक ऐसा पर्यटक स्थल बन चुका है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है काफ़ी अलग अलग जगहों से आते हैं। आइए थोड़ा इन्हीं लोगों से जाना जाएगा। अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तमाम लोग जो है यहाँ पे आए हैं रिपोर्टिंग के लिए, बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले भी। हम लोग भी यहाँ पे आए हैं, लोगों से जानेंगे कि आखिर यहाँ पे माहौल क्या चल रहा है अभी इस वक्त। क्या नाम पड़ेगा भाई? नॉलेज सिंह। नॉलेज सिंह। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अच्छा, तो अभी वोट देने लायक हो गए नहीं? अभी तो नहीं, अगले साल हो जाएंगे। अच्छा, अगले साल। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या माहौल है? माहौल तो बीजेपी जीत रही है। अच्छा, किस मुद्दे पे? रोजगार के मुद्दे पे। हैं रोजगार के मुद्दे। कहाँ रोजगार है? बहुत लोग कह रहे हैं पढ़ेंगे तब ना रोजगार होगा। अरे तो जो लोग पढ़े हैं वो तो घूम रहे हैं ऐसे ही, पकौड़ा तल रहे हैं। अरे पकौड़ा जनता क्यों तल रहे हैं? बीजेपी के आने से पहले लोग क्या अरे मोदी जी देखिए, मोदी जी कहे हैं 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, कहाँ मिल रहा है? 2 करोड़ रोजगार देने के लिए बोले हैं, लेकिन लायक लोगों को ले दिए हैं, आरक्षण वाले लोगों को नहीं दिए हैं। जो पढ़ेगा लिखेगा लायक करेगा उसको नौकरी मिलेगा। अरे तो जो पढ़े लिख रहे हैं 3-3 4 साल तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, उसके लिए पेपर लीक हो रहा है तो पेपर लीक मोदी जी आकर नहीं कर रहे हैं। मालिक सिस्टम है ना, सरकारी सिस्टम से ही होता है। हर सरकार में हो रहा है तो उसका जांच होना चाहिए। होता था हर कांग्रेस के सरकार में भी लीक होता था। कांग्रेस के सरकार में होता था तो वो अलग। अभी जो प्रेजेंट टाइम में सरकार उसी से सुधार करेगी सरकार, उसका देख रही है, सुधार कर रही है। तो इस बार तो भाजपा जीत। हाँ, रवि किशन निकल रहे हैं। अच्छा, यहाँ से रवि किशन निकल रहे हैं। अरे बहुत मेहनत कर रहे हैं श्रीमती काजल निषाद भी। अरे तो काजल निषाद कर रही हैं तो उनका जो पार्टी है ना, पार्टी ठीक नहीं है। काजल निषाद तो मेहनत कर रही हैं। अच्छा, पार्टी ठीक नहीं, पार्टी ठीक नहीं है। बस अखिलेश यादव पसंद नहीं आपको? नहीं, एकदम एकदम। गठबंधन, इतने सारे लोग आए हैं साथ में तब भी। अरे देखिए, जो उनका कार्य करने का शैली है वो हमको अच्छा नहीं लगता है। मोदी के नाम पे हमें सबको वोट, मोदी के नाम पे। अच्छा, रवि किशन की जगह कोई और रहे, मोदी का चेहरा पे जीत जाएगा? हाँ, जीत जाएगा। मतलब रवि किशन से मतलब नहीं है, कोई भी रहे। योगी के चेहरा पे कोई भी यहाँ से जीत सकता है। कोई भी उठ जाएगा, ऐसे ठेला वाला भी जीत जाएगा। लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा महंगाई है उसके लिए। अरे तो महंगाई तो कांग्रेस की सरकार में भी थी, महंगाई कहाँ नहीं? अरे कहाँ है? कांग्रेस की सरकार में 400 सिलेंडर था, अभी 1000 से ऊपर है। हर बात 400 सिलेंडर था तो वहाँ पे आपको बिजली मिलती थी, उसमें आपको रोड अच्छा मिलता था, आप रोड अच्छा रोड पर चल देते हैं। विकास पे वोट करेंगे हम लोग, विकास पे वोट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने। चलिए यहाँ थोड़ा कुछ लोग हैं। क्या नाम है चाचा? जी मनोज प्रसाद। अच्छा, ये बताइए, एक सेकेंड आइए यहीं पे आइए। आए यहाँ नौका बिहार में, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आपको? टूरिस्ट के लिए तो बढ़िया है यार। स्ट्रेस फ्री हो गए हैं, अभी टेंशन मुक्त। हाँ। अच्छा, ये बताइए, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार किसको जनता चुनने वाली है? माहौल जनता तो परिवर्तन चुन रही है। अच्छा, इस बार परिवर्तन चुन रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कहीं अता पता नहीं है। नहीं, लेकिन कन्फर्म परिवर्तन है, इसलिए कि अभी तक मोदी जी का लगातार नारा है 400 पार इस बार। आज तक भारत में नेहरू जी के बाद तीसरे बार कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, चाहे कितना ही बढ़िया काम किया। और मोदी जी तो कितना बढ़िया काम किए हैं, युवाओं के लिए वो तो देखना है। कह रहे हैं मोदी जी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर दिया। अमित शाह कह रहे हैं रात में 12 बजे अगर सोना लाद के जेवर लाद के निकले महिला तो भी सुरक्षित है। क्या कहना चाहिए? महिला सुरक्षित है? नहीं है। रात के अगर 12 बजे जेवर पहन के महिला निकले रोड पे तो क्या वो सेफ रहेगी? अभी तो मुझे नहीं लगता है। ये अमित शाह तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, गुंडा माफिया जितने लोग थे सारे को मिट्टी में मिला दिया गया, कोई ये गुंडा बचा ही नहीं है। मणिपुर में उन्हीं की ना सरकार थी, उनका अपना मुख्यमंत्री आया और वहाँ क्या दशा हुआ महिला का, वो देश ने तो पूरा देखा है।
इससे सुरक्षित एक परिवर्तन की लहर है। हाँ, कह रहे लोग मोदी लहर है, कहीं आता पता बह जाएंगे लोग। 19 में मोदी लहर था, हैं। तीसरी बार अच्छा, प्रधानमंत्री। मुद्दा क्या होगा आखिर, किस चीज़ पे परिवर्तन, जनता क्या चाहती है? रोजगार रोजगार का मसला, महंगाई को लेकर जिस तरह से है। माने रोजगार रहेगी तो महंगाई न। मोदी जी कह रहे हैं हम लोगों को जो है अगले 5 साल और 10 साल तक भी राशन फ्री देने वाले। 5 किलो जो राशन फ्री वो अपने पास से दे रहे हैं क्या? 3 बार टैक्स ले रहे हैं, एक कर्मचारी से 3 बार टैक्स ले रहे हैं, इनकम टैक्स अलग और जीएसटी अलग, और अपने फ्री चल रहे हैं, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं। पब्लिक को दुआ बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, काफ़ी सड़कें बनी हैं। विकास सड़कें बनी है, उनसे पहले सड़कें नहीं बनी थी। कह तो रहे सब कि 2014 के बाद किस तरह देश बदल गया है। सड़कें बना दी हैं, वो बात ठीक है, लेकिन सड़कें के बाद और कुछ तो विकास के लिए चाहिए। सिर्फ सड़क बना दिया जाए और रोड पे गाड़ी ही नहीं चले। बहुत ज़्यादा रोजगार है, लोग पकौड़ा तल रहे, वो भी रोजगार है। यहाँ पे जो लोग जैसे वीडियो बना रहे, फोटो खींच, वो भी वो अपने चाय बेचते थे, तो इसे सर युवाओं को भी कह रहे हैं जो पकौड़ा बेचिए, रोजगार है। ये कहाँ तक सही लग रहा है आपको? एकदम सही नहीं है। तो पढ़ाने की क्या जरूरत है? सब कॉलेजें बंद कर दें, जितने IIT है बंद करें, NIT जितने है बंद कर दें। पिछली बार तो 2019 में यादव लोग साथ नहीं दिए थे, अखिलेश यादव का। वो तो कोई यही नहीं है, ऐसा नहीं है। वो समय मोदी लहर था। अभी तो मान लीजिए कांग्रेस और सपा ये सारे लोग गठबंधन करके एक साथ आए हैं। तो पूरा इंडिया की बात हम कर रहे हैं। कहीं ऐसा कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ उनकी सीटें नहीं घट रही है। लहर कम हो गया है, लहर कम होने के बाद तो सरकार जाएगी ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करते हैं आप? मैं भी जॉब करता हूँ। अच्छा, चल ठीक है, बहुत बहुत। कहाँ गए सर? हाँ आइए। हाँ सर, बताइए क्या नाम पड़ेगा? इधर बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए, बैठ के बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम मुकुंद त्रिपाठी है। मुकुंद त्रिपाठी, क्या करते हैं? मैं नौकरी में हूँ। अच्छा, नौकरी करते हैं, सरकारी जॉब है? जी जी। तो सरकारी जॉब है, तो आप ये बताइए इस टाइम माहौल क्या चल रहा है देश में? चुनाव का माहौल है, चुनाव खत्म होने वाला है। हाँ, 1 तारीख को पोलिंग होने। हाँ, 1 तारीख को आखिरी पोलिंग है। 4 को मुद्दे क्या होने वाले इस बार? देखिए, जो राष्ट्र स्तर का चुनाव होता है उसके मुद्दे थोड़े अलग होते हैं, और जो स्थानीय चुनाव होते हैं राज्य सरकार के, उसके मुद्दे थोड़े अलग होते हैं। तो अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन इस बार चुनाव थोड़ा लोकलाइज ही लग रहा है। अच्छा। महंगाई, बेरोजगारी, इन सब बातों की ज़्यादा चर्चा हो रही है। हाँ। कुछ लोग हिंदू मुस्लिम भी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये तो दोनों ओर से होता है ना, इसमें किसी एक पार्टी का दोष नहीं है। जो इस पार्टी को भी मौका मिलता है वो इससे अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करती है। हालांकि इसका बहुत असर अब नहीं पड़ रहा है। जनता जागरूक हो चुकी है, शिक्षित हो चुकी है, सोच समझ के वोट दे रही है। अच्छा, ये जो महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग कह रहे हैं कहाँ महंगाई है, कहीं बेरोजगारी नहीं है, इनकम बढ़ा है। जैसे महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी बढ़ा तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि दोनों बातें सही हैं। बेरोजगारी, आज हमारा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। इतनी आबादी किसी देश के पास नहीं है, तो सबको रोज़गार मिलना तो वैसे भी संभव नहीं है ना। कुछ लोगों को मिलेगा, कुछ लोग को प्राइवेट काम करना पड़ेगा, कुछ लोग को बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ जो भी आदमी हाथ पैर चलाता है अपने जीने में खाने भर की व्यवस्था कर ही लेता है। दूसरी बात रही महंगाई की, तो महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब आप देखेंगे कि आज से 10 साल पहले जो ज़मीन 2 लाख रुपए की थी, आज वो 5 लाख 10 लाख की है, और वो पैसा आम आदमी के पास ही जा रहा है। अब कितने लोग प्लाटिंग कर करके राजा हो गए, है ना, कितने लोग बिजनेस कर करके आगे हो गए। तो बात यह है कि आमदनी भी बढ़ी है। जो आज से 10 साल पहले सरकारी कर्मचारी की मिनिमम तनख्वाह 10-12 हज़ार रुपये थी, आज कम से कम 20-22 हज़ार रुपये है। तो लोगों के पास पैसा बढ़ा है, लेकिन आबादी बढ़ने से वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, और बेरोजगारी भी हमको नज़र आ रही है। तो अब लोगों को भी थोड़ा सा सरकारी नौकरी की ओर कम देखकर अपना कुछ रोजगार की व्यवस्था सोचनी पड़ेगी। तो कोई भी सरकार आ जाए वो 140 करोड़ को रोजगार नहीं दे पाएगी, तो संभव ही नहीं है उतना सबसे इतनी आबादी को मतलब जो है रोजगार दे पाना। परिवर्तन की लहर है। हाँ, परिवर्तन की आवाज़ आ रही है, लेकिन ये कितनी बड़ी आवाज़ है। लगातार मोदी जी कह रहे हैं इस बार तो 400 पार होगा। और इस बार जो है विपक्ष वाले जो दावा कर रहे हैं, खास करके इंडिया गठबंधन, कि अगर सरकार उनकी बन जाती है तो संविधान बदलने की कोशिश की जाएगी। कहाँ तक इसमें सच्चाई है? देखिए, संविधान बदलना तो बड़ा मुश्किल काम है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी सरकार कोई कुछ कर पाएगी, लेकिन मोदी जी ने कहा कि हम बहुमत लाएंगे, 14 में तो बहुमत ले आए। फिर उन्होंने कहा कि हम 300 पार लाएंगे, तो 300 पार लाए। तो उनका भी मनोबल बढ़ा हुआ है, इसलिए वो और बड़ा लक्ष्य रख रहे हैं कि हम इस बार 400 पार ला देंगे। लेकिन ऐसा मतलब संभव नहीं लग रहा है कि 400 पार आ जाएगा।
इस बार मतलब माहौल कुछ जनता परिवर्तन चाहती है। देखिए 10 साल के बाद चाहे अच्छी सरकार रहे चाहे बुरी सरकार रहे, एक बदलाव का तो मन करता ही है कि भाई कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं कि तुम ही 40 साल तक अब रहोगे। भाई दूसरी पार्टियां भी हैं, वो कुछ अच्छा करेंगी, नहीं कर पाएंगी तो फिर तुमको ले आ देंगे। तो एक बदलाव होने से एक दबाव भी बना रहता है सरकार के ऊपर भी, आने वाली पार्टियों के ऊपर भी, कि भाई हम अच्छा नहीं करेंगे तो हम भी हार जाएंगे। तो इससे एक अच्छा काम करने का दबाव बना रहता है और बदलाव ज़रूरी भी है बदलाव जी। और कुछ जनता के जो और कुछ मुद्दे हैं, जैसे लोग कह रहे हैं बहुत सारी सड़कें बन गई हैं, एम्स बन गया है गोरखपुर में और बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, बहुत ज़्यादा जैसे डेवलपमेंट हुआ है, तो उसके बारे में क्या करें? देखिए जो भी बातें आँख से देखकर आप इसे सही गलत का फैसला कर सकते हैं तो उसमें तो कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं। आप देख लीजिए कितने हाईवे रिंग रोड चारों ओर नए नए बन रहे हैं, एम्स बन ही रहा है आपके सामने। आप जहां बैठे हैं वहाँ से 10 साल पहले कैसा था और आज कैसा है, तो ये सिर्फ कोई कह दे कि नहीं हो रहा है तो इसे भी नहीं मानना चाहिए। जो चीज़ कोई कह रहा है कि सड़क बन गई है तो आप जाके देख लीजिए सड़क बनी है कि नहीं बनी है। आप असुरन चौराहा देख लीजिए, आप गोरखनाथ मंदिर के आसपास का इलाका देख लीजिए, शहरों का इलाका देख लीजिए, सड़कें चौड़ी हुई हैं। तो जो चीज़ हुई है उसके लिए उसको नकार देना गलत बात है। जो जिसने किया उसको क्रेडिट मिलना चाहिए और यही वजह है कि इनकी सरकार भी लगातार जीतती चुनती चली आई। जब महिलाओं के लिए क्या कुछ किया सरकार ने, काफ़ी दावा कर रहे हैं महिलाओं के ऊपर। देखिए महिलाओं का तो सबसे बड़ी बात है, आप में किसी महिला से बात करें तो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी। एक सुरक्षा का मुद्दा मुझे लगता है कि लोगों के अंदर थोड़ी सी सिक्योरिटी लाइन ऑर्डर को लेकर थोड़ा सा महसूस होती है कि अब थोड़ा सा गुंडागर्दी करना या किसी को परेशान करना थोड़ा मुश्किल हो गया है पहले की अपेक्षा। पुलिस थोड़ा टाइट है, जिस तरह से बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई तो उससे लोगों के मन में, अपराधियों के मन में थोड़ा सा डर तो दिखाई देता है और ये चीज़ पब्लिक भी फील करती है। देखिए कोई सरकार अच्छा काम करेगी तभी जीतेगी, हम आप कितनी भी चर्चा कर लें, लेकिन जो लोगों को एक मास को जो महसूस हो रहा है उसी से सरकार बनेगी या बिगड़ेगी। ना तो किसी सरकार से सभी लोग खुश होते हैं, ना किसी सरकार से सभी लोग नाराज़ हो जाते हैं। ये तो बहुमत का फैसला है कि ज़्यादा रुझान किसका किधर जा रहा है। तो महिलाओं को देखिए, चाहे राशन की बात है, चाहे आवास की बात है, गरीब महिलाओं को खूब फ़ायदा हुआ, चाहे गैस कनेक्शन मिले हैं, खूब फ़ायदा हुआ है और ये चीज़ आँख से दिखाई देने वाली है। आप किसी का घर नहीं था, आज जाके देख सकते हैं घर बना कि नहीं बना, किसी का शौचालय बना कि नहीं बना, उसको मुफ्त राशन मिला कि नहीं मिला, उसको गैस मिला कि नहीं मिला, उसको सुरक्षा मिली कि नहीं मिली। ये तो बहुत दिखाई देने वाली चीज़ें हैं। ये कोई भी देख के बता सकता है कि हाँ भाई पहले नहीं था अब हो गया है। अब पब्लिक को और क्या चाहिए, या विपक्ष इतना अच्छा जो अपना सम्मान पत्र, अधिकार पत्र लेके आए हैं, अगर जो वो बातें कन्विंसिंग लगेंगी तो भाई उनको पसंद कर लेगा कोई। और बदलाव होना चाहिए, ऐसा मुझे भी, मेरा भी मानना है। जनता बदलाव चाहती है, बदलाव होना ही चाहिए, चाहना ना चाहना, बदलाव एक प्रक्रिया है। कोई भी चीज़ एक चीज़ रहेगी उसके अंदर तानाशाही या मोनोटोनस वाली बात आ जाएगी, या उसे लगेगा अब तो मैं ही रहूँगा, तो कुछ ऐसे भी फैसले ले सकता है जो सही ना हो। हार के डर बने रहने से आदमी सही रास्ते पर चलता है। जैसे एक बच्चे को अगर जो माता पिता का डर बना रहे गार्जियन का, तो कभी बिगड़ेगा नहीं, और एकदम आज़ादी मिल जाए तो बिगड़ सकता है। बिल्कुल। एक बात इन्होंने कही जो कि खास करके जो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। अभी आज का जो मुद्दा है, हम लोग काफ़ी जगहों पर ऐसा वीडियो बना चुके हैं, ज़्यादातर मुद्दा बेरोजगारी का है, महंगाई का है। लोग भटकना नहीं चाहते इस बार, सीधा सीधा सवाल उन लोगों का है, रोज़गार के ऊपर है, महंगाई के ऊपर है। बाकी यहाँ पे महिलाओं को लेकर काफ़ी सारी बातें चल रही हैं कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छी कार्य किए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक व्यवस्था जो है सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूलों का काफ़ी ज़्यादा बदहाली है, वहाँ पे जो है काम नहीं हो पाया है, लोगों का शिकायत। ये बात सही है कि सरकारी अस्पताल और स्कूलों में बदहाली ज़्यादा है। सरकारी अस्पताल तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। उनके साथ समस्या ये है कि उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहाँ भर्ती होने वाले मरीजों के मुकाबले काफ़ी कम है। 10 बेड हैं और 50 लोग भर्ती हो रहे हैं। वो अस्पताल मना भी नहीं कर सकते कि भाई हम आपको भर्ती नहीं करेंगे। तो ये सुविधाओं को बढ़ाने की ज़रूरत है। जब ज़्यादा काम हो जाता है तो किसी का भी मन उतना नहीं लग पाएगा। जब एक डॉक्टर के पास जो 10 मरीज़ देख सकता है, 50 देख सकता है, उसके पास 200, 300 मरीज़ सामने आ जाएं तो वो काम बढ़िया से नहीं कर पाएगा। तो सरकार को अस्पताल बनवाने पे ध्यान देना चाहिए। और जो प्राइवेट स्कूल हैं वो तो समझिए एक तरह से एक लूट का बिजनेस हो गए हैं। बिल्कुल। और आम जनता बहुत परेशान है और इसके और कोई ध्यान देने वाला नहीं है।
गरीब आदमी को ये लगता है कि गरीब आदमी को लगता है कि वो किसी बड़े स्कूल में भर्ती कर देगा तो उसका बच्चा लायक निकल जाएगा या कोई बड़ा अधिकारी बन जाएगा। इस बात का फ़ायदा उठाकर इतना ज़्यादा शोषण है प्राइवेट स्कूलों में कि मैं तो खुद अपने बच्चे का एडमिशन कराने इस बार गया प्ले वे में, उन्होंने 30-40 हज़ार रुपये का एस्टिमेट बता दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप प्ले वे के बच्चे को जो 2.5-3 साल का है उठना बैठना सिखाएंगे, ABCD सिखाएंगे, इसके लिए 30-40 हज़ार रुपये तो हमने अब तक अपनी MA की शिक्षा पूरी कर ली और कभी इतना खर्च नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया कि ऐसा है वैसा है, लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षा से ज़्यादा अब तमाशा और दिखावे पे ज़्यादा ध्यान चला गया है। कोई भी सरकार हो उसको इस पे ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन फ्री हो। अगर जो कोई आदमी शिक्षित हो जाएगा, स्किल डेवलपमेंट उसका हो जाएगा, तो उसको किसी के सामने रोज़गार के लिए हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और अस्पतालों की बात है, आदमी स्वस्थ रहेगा तभी जीवन में कोई काम कर पाएगा, तो अस्पतालों पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कोई भी सरकार हो उन लोगों को। चलिए, ये बात इन्होंने जो कही है 100% मेरा भी यही मानना है कि स्कूलों पे पहले ध्यान होना चाहिए कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों का जो है रवैया रहा है, जिस तरह से उनका जो है लूटने का तरीका, एक तरह से कहें तो गलत नहीं होगा, जिस तरह से वो जो है पेरेंट्स को लूटते हैं, कभी ड्रेस के नाम पे, कभी फीस के नाम पे, कभी आई कार्ड के नाम पे, हर महीने उनका ड्रेस चेंज होता है। तो सरकार को सबसे पहले अगर ध्यान देना है तो शिक्षा पे, क्योंकि अगर आदमी जब पढ़ लिख जाएगा, होशियार हो जाएगा और जानकार हो जाएगा तो फिर उस पर सवाल करेगा। और सरकार यही नहीं चाहती कि देश की जनता जो है पढ़े लिखे। तो जो कहा बात भैया ने कही वो 100% सही कही है। चलिए, थोड़ा हम महिलाओं से भी बात करेंगे कि महिलाओं का आखिर इस पर क्या रुख है।